की वारदात सामने आई है जिसमें आरोपी श्रद्धा मर्डर केस की तरह ही वारदात की घटना को अंजाम दिया, लेकिन घर पर लिव इन पार्टनर की बेटी होने की वजह से शव के टुकड़े नहीं कर पाया। दिल्ली में फिर की गई लिव इन पार्टनर की हत्या। लिव इन पार्टनर निकला महिला का कातिल। दिल्ली में तिलक नगर इलाके में बीते गुरुवार को हुई रेखा नाम की महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने मनप्रीत नाम के आदमी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि मनप्रीत ने चॉपर से महिला का कत्ल किया और फरार हो गया। पुलिस ने मनप्रीत की निशानदेही पर उस चॉपर को भी बरामद कर लिया है जिससे कत्ल किया गया। पुलिस के मुताबिक रेखा और मनप्रीत लिव इन में रहते थे। उनके साथ महिला की एक नाबालिग बेटी भी रहती थी। 1 दिसंबर 2022 को करीब 12:30 पौने 1 के बीच में हमें पीसीआर कॉल मिली थी, जिसमें किसी ने बताया कि झगड़े की कॉल थी। उस पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो घर बाहर से बंद था। हमने कॉलर को बुला के उस घर को ओपन किया। ऊपर जाकर कॉल जो है जो महिला डेड थी। पुलिस के मुताबिक रेखा और मनप्रीत 2015 में एक दूसरे के संपर्क में आए थे। इसके बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और शादीशुदा होने के बावजूद मनप्रीत दिल्ली के गणेश नगर इलाके में किराए पर मकान लेकर रेखा और उसकी बेटी के साथ रहता था। कुछ सालों के बाद आरोपी मनप्रीत रिश्ते से खुश नहीं था। आरोप है कि इसलिए बीते 1 दिसंबर को मनप्रीत ने चॉपर से रेखा की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने से पहले उसने बेटी को खाने में नींद की दवा देकर सुला दिया था। पुलिस का आरोप है कि मनप्रीत का इरादा रेखा के शव के टुकड़े करने का था, लेकिन घर पर बेटी होने की वजह से वो सिर्फ कत्ल करके फरार हो गया। अपनी लिव इन पार्टनर की हत्या करी, लेकिन उससे पहले एक साजिशन घर के अंदर उस चॉपर का इंतजाम कर लिया था, उसे खरीद कर ले आया था जिससे उसने हत्या कर ली थी। उसके बाद उसने लिव इन पार्टनर की 16 साल की मासूम बेटी को नींद की गोलियां देकर सुला दिया और उसके बाद इसी घर के अंदर उसने देर रात इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक रेखा और मनप्रीत के बीच अक्सर झगड़े होते थे, यहाँ तक कि पुलिस भी बुलानी पड़ती थी, जिसकी वजह से मकान मालिक ने घर खाली करने के लिए कहा था, लेकिन रेखा ने घर खाली करने की जगह कब्जा कर लिया था, जिसकी वजह से मकान खाली कराने को लेकर कोर्ट में केस भी चल रहा था।